सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोगों को दिया था, शिव कौन है और आप कौन हो। तो कहावत है ना कि अगर यही वीडियो कोई हंसी मजाक वाली होती तो आप लोग आगे से आगे शेयर करते, लेकिन क्या करोगे, आप लोग कलयुग में जी रहे हो। और जब कलयुग में जी रहे हो तो आप लोग शेयर कहाँ से करोगे। आप लोगों को तो वही वीडियो चाहिए जिसमें आपका मनोरंजन हो। उस वीडियो का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके प्राणों की रक्षा हो। जो इंसान यह पहचान लेता है कि शिव कौन है और जो इंसान यह पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसके जीवन में से सारी विपदाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। शिव नाम में शक्ति है और शिव काम में भी शक्ति है। शिव नाम में शक्ति का मतलब ये कि शिव का स्मरण रखना ही भक्ति है, शिव को याद करना ही भक्ति है। माध्यम हम कोई बना सकते हैं और जो भी हम माध्यम अपने जीवन में बनाते हैं वही काम होता है। जैसे हमने आपको बताया कि शिव नाम में ही शक्ति है, तो शिव के काम में भी भक्ति है और भक्ति करेंगे तभी हम शक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमें कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म करे कुछ भी किसी को हासिल नहीं हो सकता, कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। चाहे वो उसके जीवन की शैली हो, चाहे वो उसके द्वारा की हुई भक्ति का माध्यम से परमात्मा को पाने की जिज्ञासा हो। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा, स्वयं को जगाना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा कि आप हो कौन। आपको तो यही नहीं पता है कि आप कौन हो। कलयुग में जी रहे हो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, और कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप स्वयं का कर्म करना भूल गए हो। आप कौन हो आपको पता कहाँ से लगेगा। कभी भी आप अपने आप को पहचान नहीं सकते। लेकिन ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। ऐसा क्या आवश्यक हो गया कि मैं आपको सिर्फ शिव का ही मार्ग दिखा रहा हूँ। दुनिया में अनेकों देवी देवता हैं, सभी लोग अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। समय अनुसार सभी देवी देवता का अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि अगर राम अपने समय में आए हैं त्रेता युग में तो उनका महत्व कलयुग में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राम सिर्फ प्रेरणा बनते हैं हमारे जीवन के लिए कि परमात्मा की शरण में रहो, सत्य के मार्ग पर चलो। कृष्ण जी आए द्वापर युग में तो उनका महत्व इस कलयुग में नहीं है। कृष्ण जी हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर आते हैं कि सत्य के मार्ग पर रहो, परमात्मा की शरण में रहो। तो जितने भी देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं किसी न किसी अधर्मी का संहार करने के लिए ही आते हैं। भली भांति आप लोग जानते हो, कोई भी अवतार हो, किसी भी दैविक शक्ति का अवतार क्यों ना हो, किसी भी स्वरूप में हो, किसी न किसी अधर्मी का अंत किए हैं, धर्म को पुनः स्थापित किए हैं और इसके बाद अपने लोग को वापस चले गए हैं। अपने लोग को वापस जाने का मतलब समझते हो आप लोग। कहते तो हो आप लोग कि राम जी आए विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण जी आए विष्णु के अवतार हैं, अन्य दैविक शक्तियाँ आई, संत महापुरुष आए, सभी लोग तो किसी न किसी दैविक शक्ति के तो अवतार ही थे। लेकिन अपने लोग को वापिस चले जाते हैं। आप लोग भली भांति ये जानते हो। पृथ्वी पर क्यों नहीं रहते हो? इसलिए नहीं रहते हैं कि शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता है, शक्ति का कोई आकार नहीं होता है, और जिस कार्य करने के लिए वह शक्ति उपस्थित होती है, जिस शरीर का इस्तेमाल करती है, उसी शरीर का स्वरूप होता है, उसी शरीर का आकार होता है। तो अगर विष्णु जी आए राम बनकर, कृष्ण जी बनकर, तो जो स्वरूप था शरीर का, जो आकार था और जिस आकार का नामकरण हुआ, जिसके नाम से दुनिया वाले जानते हैं, परिवार के जानते हैं, गांव के जानते हैं, शहर के जानते हैं, जैसी परिस्थिति होती है जिस युग में, उस हिसाब से आप जानते हो। अन्य युगों में शहर का नाम नहीं था, उसको और नाम से जानते थे,
लेकिन आज कलयुग में आप लोग गांव शहर के नाम से जानते हो। तो जैसी परिस्थिति होती है वैसा सभी देवी देवता अपने समय पर आते हैं पृथ्वी पर और धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, अधर्मियों का अंत करते हैं और पुनः वापिस चले जाते हैं अपने लोक को। तो वो क्या इस युग में पूजनीय हैं? अब आप लोग इस बात पर यही कहोगे, हाँ पूजनीय हैं, वो भगवान हैं। अच्छी बात है, भगवान है, भगवान का दर्जा देना बहुत अच्छी बात है। हमारी श्रेष्ठ सोच है ये कि वो भगवान है। तो पूजनीय है आप ये कैसे कह सकते हो? वो पूजनीय नहीं होते हैं। वह तो मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, वह सत्य दिखाने के लिए आए हैं कि आपको पता लग सके कि हाँ यही सत्य है और इसी रास्ते पर चलकर हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सुखी हो सकता है। सिर्फ सत्य दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं एक इंसान स्वरूप में और इंसानों को एक दिशा देते हैं, एक राह दिखाते हैं कि सभी इंसान इस मार्ग पर चलें और इस मार्ग पर चलेंगे सत्य के मार्ग पर तो उनका कल्याण भी हो सकेगा, उनका उद्धार भी हो सकेगा और उनका जीवन भी सुखी रहेगा। और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो उनके जीवन का अंत हो जाएगा और जो जीवन मिलेगा भी दोबारा तो उस जीवन में भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, भूत प्रेत, अन्य समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन राम जी आए, कृष्ण जी आए, आप उनको भगवान बनाकर पूजते हो, पूजा करते हो उनकी। लेकिन उन्होंने जो मार्ग दिखाया, जो आदर्श आपको सिखाया, क्या आपने सीखा वो आदर्श? क्या उस रास्ते पर आप लोग चलते हो? अगर आप लोग चलते हो उस रास्ते पर, सत्य के मार्ग पर चलते हो, स्वयं पर भरोसा रखते हो, किसी अन्य पर भरोसा नहीं रखते हो, जैसे आज के समय में कलयुग में अनेकों पाखंडी हैं, धर्मगुरु हैं, झाड़ा झपटा करने वाले तांत्रिक हैं, बहुत सारी प्रक्रिया के लोग इंसान इस दुनिया में रहते हैं। तो आप इन सब लोगों के पास जाना पसंद करते हो, लेकिन भगवान ने आपको मार्ग दिया, रास्ता दिया, आदर्श दिए। भगवान के नाम पर ग्रंथ, पुराण या अन्य धार्मिक पुस्तकों का निर्माण हुआ। क्यों हुआ आप लोगों को तो यही नहीं पता है। जितने भी धर्म शास्त्र, पुराण, ग्रंथ की रचना हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि हमारे भगवान इन आदर्शों का पालन करते थे, इन नियमों का पालन करते थे, कभी भी इसके विपरीत नहीं गए। और आज के इंसान क्या करते हैं, सारी शक्ति उनको ऐसे लगता है ना कि हमारे इसी धर्म शास्त्र पुराण किताब के अंदर सारी शक्ति है भगवान की। सभी इंसान यही समझते हैं, धर्मगुरु भी यही समझते हैं कि भगवान की शक्ति सारी इन्हीं किताबों के अंदर है। आपको किताबों के अंदर शक्ति नहीं दिखाई देगी, आपको उस स्वरूप के अंदर शक्ति नहीं दिखाई देगी। वह स्वरूप जो राम जी का है, कृष्ण जी का है, वह स्वरूप हमें सिर्फ यही बताता है कि जैसे मैं इंसान बनकर पृथ्वी पर आया हूं, अपना कर्म कर रहा हूं, वैसे भी तुम्हारा भी यही कर्म है। तुम भी पृथ्वी पर ही आए हो। फर्क यही है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा का भेजा हुआ हूं और तुम वह सूक्ष्म आत्मा हो जो उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इस दिव्य आत्मा को आप अपने सूक्ष्म आत्मा के अंदर अगर बुलाना चाहते हो, उस राम को, उस कृष्ण को, उस विष्णु की शक्ति को, तो आपको उसी मार्ग पर तो चलना पड़ेगा जो उन्होंने संदेश दिया पृथ्वी पर आकर। अधर्म का विनाश किया, अधर्मियों का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की, मतलब सत्य की मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किए। ये सारी बातें तो वही धर्म शास्त्र, पुराण, ग्रंथ जितने भी हैं सब यही तो बताते हैं कि पहले भगवान के सिद्धांतों पर चलना सीखो,
सत्य के मार्ग पर चलना सीखो। जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब यही बताते हैं, यही सिखाते हैं। उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए, गरीब असहाय की मदद करनी चाहिए हमें, और अपने जीवन में सादगी भरा जीवन लेना चाहिए। सादगी का मतलब साधारण स्वभाव, अहंकार नहीं होना चाहिए, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सबसे आखिरी बात कि परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए, तब ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन आज के धर्मगुरु क्या कहते हैं? ये कथा करवा लो, ये पाठ करवा लो, ये हवन यज्ञ करवा लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आप अपने जन्म और मरण से मुक्त हो जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा। तो मैं इन सभी विषयों का खंडन करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप जितना मर्जी किसी भी प्रकार का पाठ करवा लो, चाहे भागवत कथा करवा लो, रामायण पाठ करवा लो, अन्य कोई भी पाठ करवा लो, शिव पुराण पाठ करवा लो, किसी के को भी माध्यम बनाकर, चाहे धर्मगुरु आए, चाहे कथावाचक आए, चाहे जागरण करवा लो किसी भी देवी देवता के नाम का, आपको 1% भी कोई फल नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि हम भगवान के नाम का भजन कीर्तन ये सब करते हैं तो क्या हमें फल नहीं मिलता है? ये हमारी अंतरात्मा की खुशी के लिए ये सब कार्य होते हैं। अगर आपको फल चाहिए तो आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सतयुग का नियम यही कहता है कि बिना कर्म करे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो हमारा इंजॉय है, हमारी खुशी है। कोई भी हम धार्मिक कार्य करवाते हैं ऐसा तो अपनी खुशी के लिए करवाते हैं, हमें उसमें संतुष्टि मिलती है, इसलिए हम करवाते हैं। तो अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको कोई भी रामायण पाठ करवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सत्संग करवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रवचन की प्रक्रिया रखने की जरूरत नहीं है घर में। भगवान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं की भक्ति करने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर में परमात्मा का नाम लिया, उसके नाम की सुमिरन भक्ति की, उसको दिल से मन से याद किया, चाहे वो माध्यम कोई भी आप बनाओ किसी भी प्रक्रिया से, जैसे कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मंत्र देता हूं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं सबकी भक्ति हो जाती है। क्योंकि ओम नमः शिवाय ही शिव के प्रतीक हैं, शिव के तीनों स्वरूपों के प्रतीक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है ओम नमः शिवाय मंत्र ही। और यही तीन स्वरूप सृष्टि को चलाने के लिए सर्व महान प्रक्रिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव तो अलग हो गए बिल्कुल, शिव ने अपना स्वरूप दिया सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का, और उसी तीन प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे ब्रह्मांड में रहने वाले देवी देवता, इंसान, जीव जंतु प्राणी सभी लोग आते हैं। इस मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। अगर आपको मंत्र के माध्यम से, प्रक्रिया से आपको भक्ति करनी है तो ओम नमः शिवाय मंत्र ही आपका मूल मंत्र है, आपका मूल मंत्र है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शिव का मूल मंत्र ही आपका मूल मंत्र है, क्योंकि आपके अंदर भी वही दिव्य आत्मा है जो शिव ने बनाई देवी देवताओं की। लेकिन उस दिव्य आत्मा को आपको दिव्य बनाना पड़ेगा। दिव्य बनाने के लिए अपने आप को जगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको यही बताया कि दिव्य आत्मा, जो परमात्मा किसी को पृथ्वी पर भेजते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए, वो दिव्य आत्मा कहलाती है। लेकिन साधारण इंसानों के अंदर सूक्ष्म आत्मा होती है, उसी शिव की आत्मा बनाई हुई रहती है। लेकिन अगर इसी सूक्ष्म आत्मा को आप जगाओ तो आपकी सूक्ष्म आत्मा दिव्य आत्मा का स्वरूप लेती है, आकार लेती है। मतलब ये कि आपका जीवन बदल जाता है, आपका मार्ग बदल जाता है, और आप अपने आप को पूर्ण बना पाते हो।
आप चाहो तो अपने आप को ये पहचान सकते हो, देख सकते हो कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैंने कर्म क्या किए और मुझे उन बुरे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए आगे करना क्या होगा। आपका समाधान आपको खुद मिलेगा। आपकी आत्मा बताएगी कि आपको यह कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन आपने कर्म किए कहाँ हैं। आप तो कलयुग में रहते हो। आपको तो चमत्कार चाहिए कि कोई चमत्कारी पुरुष हो जो मेरे जीवन की कठिनाइयों को, विपदाओं को दूर कर दे। आपको ऐसा इंसान चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि यह युग परिवर्तन चल रहा है। युग परिवर्तन का मतलब किसी को समझ में ही नहीं आता है। मानव परिवर्तन नहीं है। इससे पहले मानव परिवर्तन हुआ था। अब तक आपके जितने भी युग गए, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग तो शिव का युग है ही, लेकिन त्रेता युग, द्वापर युग जाने के बाद कलयुग आया है। और कलयुग में मानव परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन युग परिवर्तन भी होगा। युग परिवर्तन को आप लोग हल्के में लेते हो। ये सोचते हो कि जैसे अन्य युगों में धर्म की पुनः स्थापना हो गई, भक्तों की सुरक्षा हो गई, सिर्फ यही काम होगा। अब की बार आखिरी युग है। एक हिसाब से समझो आप तो तीसरा चरण है। युग तो चौथा है, लेकिन चरण तीसरा है। वो कैसे? सतयुग सत्य का युग है, सत्य के प्रतीक शिव, तो शिव का युग है सतयुग। शिव को ही सत्य कहते हैं, इसीलिए सत्य युग बोलते हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, 2 युग हुए। तीसरा युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग तीसरा युग है और 3 प्रक्रिया है शिव की पूरी सृष्टि को चलाने की, और 3 ही प्रक्रिया होती है युग को बदलने की भी। हर एक इंसान के जीवन में कोई भी कार्य अगर है जो सही तरीके से होता है तो वो 3 प्रक्रिया से ही होता है। जैसे कहते हैं कि किसी इंसान को पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता है तो उसको डांटते फटकारते हैं, डराते धमकाते हैं, शायद समझ जाए। इसके बाद भी नहीं समझता है तो उसको सजा देते हैं। तीसरा स्तर होता है सजा देने का, मतलब आगे पीछे के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। आखिरी स्तर सजा देना। सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या हो सकता है बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे ये तीसरा चरण कलयुग है और यही कलयुग आखिरी युग है। आप लोग सभी लोग जानते हो, भली बात जानते हो कि इसके बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। ये सभी लोग जानते हो कि सतयुग आएगा। और सतयुग क्या ऐसे ही आ जाएगा? सतयुग में इंसान कितने उम्र होती थी उनकी, इंसानों की? शायद सुने होंगे कि कम से कम जो है 70-80 फीट हाइट के लोग हुआ करते थे। 100-100 फुट, 125 फुट के लोग भी हुआ करते थे। उम्र हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष हुआ करती थी। अब आप कहोगे इतने साल तक जीने वाले लोग होते थे? हाँ, जो नॉर्मल जीवन जीता था वो हजारों की अवस्था में जीवन जीता था, जीवित रहता था। जो भक्ति करता था, भगवान का भक्त हुआ करता था, वो लाखों तक भी उम्र हो जाती थी। और जो ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते थे वो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते थे। जो शिव के ध्यान में लीन हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि इस कलयुग में भी हिमालय की वादियों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कोई ना कोई ऋषि मुनि तपस्वी मिल जाते हैं जो कठोर तपस्या करते हैं। जितनी मर्जी ठंड हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, उनको कोई फर्क ही नहीं होता। तो जब कलयुग में ऐसे इंसान मिल सकते हैं तो सतयुग में आप अनुमान लगा लो कि कितनी उम्र लोगों की होती है और कितनी हाइट होती है, ऊंचाई कितनी होती है, कितने लंबे होते हैं इंसान। तो सतयुग आ रहा है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि 2031 से सतयुग शुरू हो रहा है। तो क्या 2031 से आपकी उम्र जो हजारों वर्ष हो जाएगी, लाखों वर्ष हो जाएगी? ऐसा संभव हो सकता है? यह कलयुग चल रहा है। आपकी हाइट क्या है? 5 फीट, 5.25 फीट। और पंच तत्वों से निर्मित शरीर,
पंच तत्वों से निर्मित है ना। तो यही लाख आखिरी स्टेज है। आखिरी स्टेज यही है, 5 फीट, 5.25 फीट। इससे छोटा इंसान जो होता है ना, समझ लो कि उसने इतने अधर्म पाप किए हैं, इसलिए उसकी हाइट इतनी छोटी होती चली जा रही है। अब आप सबके समझ में आएगा नहीं, आप कहोगे इससे हाइट का क्या लेना देना। बहुत सारे रहस्य होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या जो है कि किसी वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी हुई है कि जब घोर कलयुग आएगा तो इंसान 2-2.5 फीट, 3 फीट का हो जाएगा, 3.5 फीट का हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। हाँ, ये सत्य है। अभी कलयुग आएगा, एक बार और आएगा, लेकिन ये काल कौन सा चल रहा है आप लोगों को पता है? अभी इस भ्रम में ना रहो आप लोग कि सतयुग आ रहा है। अगर यह ज्ञान किसी के पास होता ना, तो लोग बताते समझाते कि हाँ, सतयुग अभी नहीं आ रहा है। सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं। यह समय जो शुरू हुआ है 2025 के नवंबर दीपावली वाले दिन से, जो समय शुरू हुआ है, यह समय कल की काल चल रहा है। और कल की काल ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 21,000 वर्ष तक चलेगा। और 21,000 वर्ष के लिए शिव युग लग रहा है। शिव युग शुरू हो रहा है। इसी कल की काल को शिव युग नाम दिया गया है। और इसी 21,000 वर्ष में ही तो सभी इंसानों को पूर्ण बनाया जाएगा, स्वयं की भक्ति सिखाया जाएगा, स्वयं की भक्ति करके स्वयं को पहचानना सिखाया जाएगा। और जब इंसान स्वयं को पहचान लेगा तो वह इंसान कर्म करेगा और ऐसे सत्कर्म करेगा कि अपने आप को पूर्ण बना सकेगा। क्योंकि जब तक इंसान नहीं पूर्ण होगा तब तक ना तो उसकी उम्र बढ़ सकती है, ना उसकी हाइट पर बढ़ सकती है, ना ही उसका ज्ञान बढ़ सकता है। तीनों चीज चाहिए एक इंसान को, तभी इंसान पूर्ण हो सकता है। अब आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अगर बालक है तो कब जो है कि वह जवान हो जाता है, कब बूढ़ा हो जाता है और कब मर जाता है, पता ही नहीं लगता है। छोटी सी उम्र है। अगर गरीब इंसान है तो वो पैसे कमाते कमाते मर जाता है, लेकिन अपने लिए मकान नहीं बना पाता है। और अगर कोई संपन्न इंसान भी है तो पढ़ाई करते करते उसकी जो है कि 30-35 साल की उम्र निकल जाती है, लेकिन बाद में क्या पता लगता है कि उसको नौकरी नहीं मिली या कामयाब नहीं हो सका। तो 30-35 साल आपकी उम्र निकल गई, इसके बाद क्या समय बचता है? 10-15 साल और शेष बचते हैं। आपने अपना शादी करवा ली, ब्याह करवा लिया, विवाह करवा लिया, परिवार बस गया और समस्याओं में घिर गए आप। आपके पास उम्र है ही क्या? अपने जीवन में अपनी कमाई से अगर आपने कुछ बनाया है तो उसका लाभ नहीं ले सकते आप, उसका फायदा नहीं उठा सकते हो आप। अपनी कमाई से अगर आपने कुछ बनाया है तो एक इंसान बनाते बनाते जब तक अपनी कमाई से बनाकर पूर्ण करता है, उसको गर्व होता है कि हाँ मैंने अपनी कमाई से बनाया, तब तक उसको मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और उसको पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता है। इस्तेमाल कौन करता है? बच्चे करते हैं। तो कोई कोई ही इंसान ऐसा होता है जो अपनी कमाई से कुछ बना पा रहा है इस कलयुग में, अन्यथा कोई बना नहीं पा रहा है। किसी के पास अगर खानदानी व्यवस्था है, धन है, तो वह शायद कुछ बना ले। अपनी कमाई से बनाना इतना संभव नहीं है इस कलयुग में। तो आप पूर्ण कहाँ से हो? हर तरफ से आप अधूरे हो। आपके पास समय नहीं है, ना तो आप सही तरीके से खाना खा सकते हो, इतना भी समय आपके पास नहीं है। दौड़ भाग हमेशा, इतना फास्ट दुनिया चल रही, इतना तीव्र दुनिया चल रही है कि अगर आप इतनी तीव्रता से दुनिया के साथ ना चलो तो आप पीछे रह जाओगे। पीछे रहने का मतलब आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यह सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? जो लोग कहते हैं कि सतयुग आ रहा है, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, या कोई भी इंसान क्यों ना हो, कुछ लोगों को सत्य पता भी है लेकिन वो सत्य रख नहीं सकते, मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? सिर्फ कल्कि की वजह से। अगर सभी लोग दुनिया में सत्य रख दें तो कल्कि की पहचान कैसे प्रकट होगी कि कौन कल्कि है?
कल्कि तो कोई ना कोई रहस्य दुनिया को वालों को देंगे, जिससे आप सत्य तक पहुंच सको और आप ये समझ सको कि हाँ, ये ज्ञान कल्कि का ही ज्ञान है। तो जो जिसका कार्य है वो इंसान वही कार्य करता है। अनेकों लोग धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, अनेकों स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं। इस पृथ्वी इंसान स्वरूप में, जैसे कहते हैं ना, समय अनुसार देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। तो इस समय पर भी अनेकों लोग आए हैं और सभी लोग अपना अपना ज्ञान दुनिया में फैला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कल्कि के बारे में एक एक बात, एक एक रहस्य पता है कि कल्कि कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन समय से पहले वो किसी को नहीं बताएंगे। यही सत्य है। और एक दूसरा सत्य यह है कि यह समय शिव युग चल रहा है और शिव युग के नियमों का जो इंसान पालन नहीं करेगा वह इंसान पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा सत्य ये है। और तीसरा सत्य ये है कि अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन सको तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, शिव की शरण में रहना होगा, पाखंडियों का त्याग करना होगा। पाखंडी कौन कौन से हैं, मैं आप लोगों को नाम लेकर बताता हूं थोड़ा सा। जैसे कि कोई भी इंसान दरबार लगाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का दरबार लगाता हो, जैसे कि कुछ नाम हम आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लग रहा, करौली सरकार का दरबार लग रहा, पंडोखर सरकार का दरबार लग रहा। इस प्रकार के दरबार अनेकों लग रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। ये सभी लोग पाखंडी ही हैं, अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कोई मंडलेश्वर हो, कथावाचक हो, धर्मगुरु हो, चाहे कोई मुस्लिम धर्म में मौलवी हो, चाहे कोई सिख धर्म में कोई भी धर्म को चलाने वाला व्यवस्थापक हो, किसी भी संस्था से हो, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, किसी भी संस्था से क्यों ना हो, आप इतना सिर्फ समझो कि जो इंसान यह कहता हो कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेना है तो कभी भी मेरे पास आओ, लेकिन मेरे दरबार में आने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दरबार क्या होता है यही किसी इंसान को नहीं पता। दरबार हम कहते हैं भगवान के दरबार को, भगवान की शरण में हम जाते हैं तो वह दरबार है। कोई मंदिर है तो वह दरबार है। कोई इंसान गद्दी पर बैठा है तो वह दरबार थोड़ी है, वह तो दुकान है। और आज के समय में दुकान अनेकों लग रही हैं। तो इस दुकान का त्याग करो और स्वयं पर भरोसा रखो। स्वयं ही भक्ति करोगे, स्वयं ही अपने आप को जगाओगे, तभी आपका कल्याण होगा। आपके जीवन के जितने भी बुरे कर्म हैं आप उससे मुक्त हो पाओगे। इससे पहले आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और मात्र शिव की शरण ही आपके जीवन की सुरक्षा ढाल बनेगी। शिव की शरण ही। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि राम जी आए, कृष्ण जी आए, तो उन्होंने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद अपने लोक को वापस चले गए, अपने मूल रूप में वापस चले गए। तो क्या कल्कि आ रहे हैं? क्या कल्कि पृथ्वी पर रहने के लिए आ रहे हैं? कल्कि भी तो वही काम करने आ रहे हैं, आप लोगों को रास्ता ही दिखाने आ रहे हैं कि आप लोग इस रास्ते पर चलो, सत्य के मार्ग पर, शिव की शरण में पहुंचो। शिव की शरण में पहुंच गए तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं रहेगी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी। जो इंसान शिव की शरण में पहुंच जाता है, जो स्वयं पर भरोसा रखता है, तो वह इंसान सतयुग में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने का मतलब समझते हो? सतयुग में आप कैसे जाओगे? चलना तो पड़ेगा ना। ये सफर बहुत लंबा है, कोई छोटा सा सफर नहीं है कि आप 2031 के बाद सतयुग में पहुंच गए। जब तक आप सत्य के आधार पर अपना जीवन नहीं व्यतीत करोगे,
तब तक आप सतयुग में प्रवेश तो छोड़ो, शिव युग में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। और शिव युग कल्कि काल, इसी कल्कि का काल का नाम ही शिव युग है। तो कल्कि काल में ही जब आप नहीं जीवित रहोगे तो सतयुग में कहां से जाओगे? सतयुग का सफर करने के लिए आपको सबसे पहले शिव युग में प्रवेश करना है। और शिव युग में प्रवेश करने के लिए सिर्फ आपको 3 काम ही करने हैं, सिर्फ 3 काम। वही 3 काम जो शिव तक पहुंचाएगा। एक, शिवलिंग अपने घर में विराजमान करना है। घर में विराजमान करने का मतलब ये होता है कि आपको कमरे में नहीं रखना है, आपको खुले आसमान में रखना है। चाहे आप छत पर रखें, चाहे आप अपने घर के बेड़े में रखें, चाहे आप गमले में रखें, कहीं भी रख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये आप एक जगह फिक्स करें। जगह भी कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं शिवलिंग की। जहां आपको अच्छा लगे वहां रख सकते हैं। आज यहां रखे हैं, कल और कहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शिवलिंग 5.25 इंच से छोटा ही हो, 5.25 इंच से बड़ा ना हो। 5 इंच रख लो, 5.25 इंच रख लो, 4 इंच रख लो, 3 इंच रख लो, 2.5 इंच रख लो, वो आपकी इच्छा है कितना बड़ा शिवलिंग रखोगे। प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। प्रति महीने आपको एक हवन करना है शिव के नाम का। भक्ति तो देखो, कहता हूं मैं ना कि नाम जप में ही शक्ति होती है। चाहे हम भगवान का नाम लें, चाहे उनके नाम का मंत्र का उच्चारण करें, एक ही बात होती है। तो अगर हम शिव की भक्ति कर रहे हैं तो हम पृथ्वी पर हैं। हमें शिव शिव जपने की जरूरत नहीं है कभी। हमें ओम ओम जपने की जरूरत नहीं है कभी। अगर कोई कहता है आपको कि तुम शिव शिव जपो, तुम ओम ओम जपो, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है जो आपको यह कहता है। ओम जपना, शिव जपना बहुत बड़ा महापाप है। क्यों? आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या है कि महापाप है? भगवान का नाम लेना महापाप कैसे हो गया? नाम लेना अलग बात है, जप करना अलग बात है। शिव की भक्ति पता कौन करता है? जो ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, जो स्वयं को समर्पित कर चुके होते हैं। उस भगवान को कि हे भगवान, आज के बाद तू ही मेरा मालिक है। मतलब ये जो मेरा शरीर है ये तेरा दिया हुआ है, मैं तुझको वापिस करता हूं और तेरे दिए हुए संदेशों के आधार पर इस शरीर को चलाऊंगा। मतलब जगत कल्याण के लिए, दुनिया संसार के उद्धार के लिए सिर्फ इस शरीर का इस्तेमाल करूंगा। ये होता है समर्पण भगवान को। वह इंसान शिव शिव जप सकता है, ओम ओम जप सकता है। लेकिन हम पारिवारिक जीवन में हैं, परिवार में हमें परिवार के हिसाब से रहना है। तो शिव ने दुनिया को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने 3 स्वरूप का निर्माण किया। इन्हीं 3 स्वरूपों के माध्यम से शिव दुनिया को चला रहे हैं और उसी दुनिया के अंदर हम इंसान रहते हैं। और आप लोग ये तो सोचो कि वही शिव का स्वरूप जो महेश का है, वही महेश पृथ्वी पर ही, कैलाश पर्वत पर ही विराजमान थे, रहते थे। किसके साथ? पार्वती जी के साथ परिवार बसाए। और परिवार स्वरूप का जब उन्होंने त्याग किया तो आपको क्या दिया? शिवलिंग का स्वरूप दिया, शिवलिंग का आकार दिया कि जो भी इंसान मुझे इस स्वरूप में पूजा पाठ भक्ति करेगा तो उसका जीवन सुखदायी होगा, फलदायी होगा। लेकिन आज कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो शिव की भक्ति करता है, जो शिवलिंग की पूजा करता है, वो कंगाल रहता है। अरे महामूर्खों, तुम्हें कौन समझाए? शिव बैरागी हैं, शिव बैरागी हैं, शिव अलग हैं। लेकिन महेश, शंकर, देवों के देव महादेव के नाम से जो आप जानते हो,
ये तो परिवार वाले थे, इन्होंने तो परिवार अपना बसाया पृथ्वी पर। वह राह दिखाई कि एक परिवार के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करो, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपका वंश कभी रुकेगा नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपके परिवार में बालक ना हो, बेटा बेटी जन्म ना ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो शिवलिंग की पूजा करता है उसका वंश कभी रुकता नहीं है, इतना याद रखो। लेकिन यही भ्रम लोगों को शिव से दूर करता जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि हमें 3 कर्म करने होते हैं। जैसे शिव के 3 स्वरूप हैं, उसी प्रकार से हम दुनिया में हैं, शिव की बनाई हुई दुनिया में हम साधारण इंसान हैं। हम परिवार के अंदर रहते हैं, परिवार के नियमों के दायरे में रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें उसी नियमों के आधार पर चलना चाहिए जो शिव ने दिया है, शंकर महादेव के स्वरूप में दिया है, परिवार स्वरूप में दिया है। उसी नियमों का पालन हमें भी करना है। जब हम उस नियमों का पालन करेंगे तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे, अपने परिवार का कल्याण कर पाएंगे, और हमें जो भी सुख सुविधा चाहिए हमारा दिमाग खुद काम करेगा। हम ऐसा काम करेंगे, जैसे कहते हैं कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, तो अगर शिव की शरण में रहेंगे तो कोई ऐसी रुकावट नहीं आएगी। आप जितना भी कर्म करोगे, चाहे पढ़ाई से लेकर किसी भी प्रक्रिया में, आप कामयाब होगे। आपके जीवन में पैसा भी आएगा, सुख समृद्धि भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन पहले आप कर्म तो करो। जब शिव ने सिखाया है कि अपने परिवार में रहकर भक्ति करो, तो आप क्यों भटकते हो? जो मैं आप लोगों को ये शब्द कह रहा हूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। उसी शिव को प्रसन्न कर रहे हैं जो मेन शिव है ना, जिसने अपना स्वरूप तैयार किया ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो शिव मेन है। और शंकर महादेव शिव के स्वरूप हैं, शिव के आकार हैं। हम इंसानों के लिए मार्ग दिखाकर गए। अगर हम शंकर महादेव की भक्ति करते हैं शिवलिंग स्वरूप में, तो ये भक्ति शिव तक पहुंचती है, तीनों स्तर को पार कर जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही, स्त्री पुरुष के माध्यम से ही, जैसे आप लोग कहते हो कि या लक्ष्मी जी हैं, या पार्वती जी हैं, या दुर्गा जी हैं, या काली जी हैं, या राधा जी हैं, या सीता जी हैं, या रुक्मणी जी हैं, अनेकों देवियों के नाम से आप लोग जानते हो। तो इसी 3 शक्तियों के ही तो माध्यम हैं, वो भी एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे सभी देवी देवता होते हैं। तो हमें तो यही तो माध्यम बनाना है। और आप लोगों के एक शब्द और मैं बोला कि हमें शिव शिव कभी नहीं जपना चाहिए, ओम ओम कभी नहीं जपना चाहिए। सबसे बड़ा दोष लगता है, सबसे बड़ा पाप करते हैं हम इस बात के अधिकारी नहीं है कि हम शिव शिव जपें, ओम ओम जपें। ऋषि मुनि तपस्वी जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है भगवान को, समर्पण का भाव हमने आपको प्रकट किया, इससे पहले बताया, तो वो लोग अधिकारी होते हैं नाम जप के, शिव के। हम किसी भी देवी देवता का नाम जप कर सकते हैं, शिव का नाम जप नहीं कर सकते, ओम ओम का नाम जप नहीं कर सकते। हमें अगर जप करना है तो पूर्ण मंत्र का जप करना है। शिव ने हमें यही सिखाया है, यही बताया है कि तुम्हें मेरे तीनों स्वरूपों की भक्ति करनी है। अगर तुम ओम नमः शिवाय मंत्र की भक्ति करते हो तो आप सृष्टि के सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हो। शिव के जितने भी स्वरूप हैं, किसी भी देवी देवता का स्वरूप क्यों ना हो, सब शिव के ही स्वरूप हैं, शक्ति के ही स्वरूप हैं। तो हमें परिवार में रहते हुए सिर्फ ओम नमः शिवाय की भक्ति करनी है, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना है। हमें शिव शिव नहीं जपना है, ओम ओम नहीं जपना है, इतना याद रखना है। ओम या शिव शिव सिर्फ श्रेष्ठ लोगों के लिए है, जो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं अपने भगवान को, उनके लिए है। और दूसरी प्रक्रिया तो आपको हमने बता दी, ओम नमः शिवाय का जप करना।
पहली प्रक्रिया है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और तीसरी प्रक्रिया भी है। तीसरी प्रक्रिया, आपको हवन करना है शिव के नाम का। क्यों करना है जानते हो आप लोग? भक्ति तो सिर्फ नाम जप से हो रही है, माध्यम बता दिया। लेकिन कर्म करते हो आप, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, मतलब शिव को प्रसन्न करना, शिव को याद करना, शिव के स्वरूप में सबको स्वीकार करना। शिव के स्वरूप में मतलब शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हो ना। शिवलिंग एक परिवार का स्वरूप है। तो परिवार के स्वरूप में शिव के सभी शक्तियों को स्वीकार करना, जो शक्ति शिव की मूल शक्ति है, सबको स्वीकार करना। इसलिए शिवलिंग की पूजा अनिवार्य है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया क्यों अनिवार्य जानते हो आप लोग? हमने आप लोगों को यही बताया कि आप कलयुग में जी रहे हो। जब कलयुग में जी रहे हो तो आपको सही नियम भी नहीं पता है, सही तरीका भी नहीं पता है। आपको तो चमत्कार दिखता है कि चमत्कार करने वाला कोई इंसान मिल जाए, मेरे जीवन की विपदाओं को, कठिनाइयों को दूर कर दे। सिर्फ आपको यही दिखता है। लेकिन जो हवन करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वह सिर्फ इसलिए है कि आपने इस जन्म में भी बुरे कर्म किए। कलयुग में आपके जितने भी जन्म हुए, हर जन्म में आपने बुरे कर्म किए। फर्क यही होता है कि कोई थोड़ा कम करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करता है, कोई बहुत ही ज़्यादा करता है। कर्म बुरे तो हर एक इंसान करता है। फर्क सिर्फ यही है कि कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ही ज़्यादा करता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको गारंटी दूंगा कि आपने चाहे जितना मर्जी ज़्यादा क्यों ना किया हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही क्यों ना किया हो, आप हवन करना शुरू कर दो अपने घर में। शिव के नाम का हवन, एक छोटा सा हवन जिसको हम यज्ञ कहते हैं, तो आपके बुरे कर्म माफ कर दिए जाएंगे, बुरे कर्मों को नष्ट कर दिए जाएंगे। आपकी भक्ति, आपकी जिज्ञासा उस शिव को प्रसन्न करेगी और आपके कर्मों से आपको मुक्त करेगी। जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, तो आप तो वैसे ही खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। क्यों? बुरे कर्म आपने किए हैं, क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपके बुरे कर्मों को काट सकता है? आपने किया है तो आपको ही दंड मिल रहा है। जैसे कलयुग का इंसान अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता है, तो मजदूरी उसको मिलती है और पैसे लेकर आता है, परिवार के से संबंधित सामग्रियां खरीद कर ले आता है, परिवार को भी चलाता है, अपना जीवन भी चलाता है। तो आपने बुरे कर्म किए हैं किसी जन्म में, तो उसकी सजा तो आपको ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। आपने चमत्कार के नाम पर किसी से अपना समाधान निकलवा लिया तो वो बुरे कर्म रुक गया। लेकिन जहां वो समय सीमा पूरी होती है, इसके बाद आपको 2 गुना नहीं 4 गुना सजा मिलती है। आप अपने बुरे कर्म का इलाज नहीं करवा रहे हो चमत्कारी पुरुष के पास, झाड़ा झपटे करने वालों के पास, दरबार लगाने वालों के पास इलाज नहीं करवा रहे हो, उसको तो बढ़वा रहे हो। जैसे बैंक में आप पैसे डाल देते हो, एफडी कर देते हो, तो आपको ब्याज मिलता है ना, फालतू पैसे आपको मिलते हैं। जीवन बीमा आप करवाते हो, आपको फालतू पैसे मिलते हैं ना। तो आपने बीमा करवा लिया अपने बुरे कर्मों का चमत्कार के नाम पर। इन पाखंडियों के पास जाकर अपने आप को भूल गए आपकी मेरे पास समाधान खुद है, लेकिन दूसरे से समाधान करवाने गए, उसने आपके बुरे कर्मों का बीमा कर दिया। और अब वह समय जब पूरा होगा, उस इंसान के तंत्र मंत्र का जो असर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशहाली आ गई है, तो वह बुरे कर्मों को रोक दिया। वो ये बोल दिया कि तुम्हारे बुरे कर्म जिसी बीमा की प्रक्रिया से कुछ समय बाद मिलेगा। तुमने 10% किया है बुरे कर्म, तो तुम्हें 40% मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। ये प्रक्रिया चल रही है कलयुग की, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता है। सभी लोग चमत्कार के नाम पर इधर उधर भटकते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। कोई भी अपना इलाज स्वयं नहीं करता है, वही स्वयं आपका इलाज हो सके, सिर्फ इसीलिए आपको हवन करने के लिए कहता हूं। और हवन करने की प्रक्रिया आपको जो सीखनी है ना,
तो वो सिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार वीडियो देखोगे, आपके समझ में आ जाएगा वह वीडियो किस नाम से है। महादेव का महायज्ञ संपूर्ण विधि, यह वीडियो का नाम है। और किस चैनल पर मिलेगी? भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर आपको यह वीडियो मिलेगी। और कोशिश करें कि दुनिया में जितने भी भटके हुए इंसान हैं, अधर्मी हो, पाखंडी हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म जाति से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी तक यह वीडियो पहुंचाएं आप लोग, ताकि लोग स्वयं पर आश्रित हो सकें, अपने प्राणों की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि यह युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में जो इंसान शिव की शरण में नहीं जाएगा वह इंसान जीवित नहीं रहेगा। यही सत्य है। अब आप स्वीकार ना करो तो इसके लिए मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपको रास्ता बता दिया, सच दिखा दिया आपको, इसके बाद भी आप आंख बंद कर लो, ना देखो, मैं तो अंधा हूं। अंधे बनकर रहो। जब आपकी आंख बंद होगी, आप अंधे बन जाओगे, तो आपके सामने क्या होगा? सिर्फ अंधेरा। और अंधेरे में क्या मिलता है? अंधेरे में डर। डर क्या होता है? डर ही काल होता है। जैसे कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अंधेरे में बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेत आत्माएं कई बार दिख जाती हैं, इसलिए बच्चे डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और बड़े इंसान भी कोई कोई ऐसे भी हैं जो अंधेरे से डरते हैं। तो अंधेरे का नाम ही काल है। अगर आप आंख बंद करोगे, अंधे बनकर रहोगे, तो आपके सामने काल आएगा। और काल का नाम क्या है? नाम जरूर आप लोगों को बताऊंगा। इसी पृथ्वी पर है वो काल। उस काल का नाम है काल पुरुष। और वही काल पुरुष कल्कि के साथ चलता है। कल्कि आपके जीवन में आएगा तो प्रकाश लेकर आएगा। और मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो कल्कि के ही शब्द हैं। आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ रहा है। अगर आपने इस प्रकाश को धारण नहीं किया अपने अंतरात्मा में, तो अंधेरा छा जाएगा। और अंधेरा छाएगा तो कल्कि किसको छोड़कर जाएगा आपके जीवन में? काल पुरुष को। मतलब आप मेरे दुश्मन बन गए। और जब आप मेरे दुश्मन बन जाओगे तो मेरे लिए आप अधर्मी हो। जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, शिव की शरण में नहीं रहोगे, तो वह काल पुरुष काल बनकर आपको खा जाएगा, आपके जीवन को खा जाएगा। मतलब समझ जाओ आप लोग, काल ही महाकाल हैं। काल पुरुष नाम ही इसलिए है क्योंकि काल पुरुष महाकाल की शक्तियों के साथ चलता है। महाकाल की शक्तियां मतलब समझते हो आप लोग? शिव का विकराल स्वरूप, विकराल स्वरूप जब प्रकट होता है शिव का, तो उसी स्वरूप को हम महाकाल कहते हैं। और महाकाल जब तांडव आपके जीवन में करेंगे तो आपका जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह धराशायी हो जाएगा। जब धराशायी होगा तो आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा तो आपका काल दिखाई देगा। इसीलिए कहता हूं कि अंधे बनकर रहोगे तो आपके जीवन में अंधेरा आ जाएगा। जब प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, कल की आपको प्रकाश दे रहा है, आपके जीवन में उजाला कर रहा है, तो आप चांदने में रहो, रोशनी में रहो। किसकी रोशनी में? जो शिव की रोशनी है, शिव की शक्ति है। शक्ति को ही प्रकाश कहते हैं। शिव की शक्ति को अपने अंदर धारण करो। अपनी स्वयं की विपदाओं को, अपनी स्वयं की बीमारियों को, अपनी स्वयं की समस्याओं को स्वयं ही दूर भगाओ। इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग? और कितना डिटेल में आप लोगों को समझाऊं? अगर इसके बाद भी आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो आपकी दुनिया है, अपनी दुनिया में मस्त रहो। करना क्या किसको? किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। और किसी एक के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। जो सत्य के मार्ग पर होगा वह शिव तक जाएगा, और जो असत्य के मार्ग पर होगा वह दुनिया से जाएगा। दुनिया से जाने का मतलब शरीर आपका नष्ट हो जाएगा और आत्मा आपकी नरक लोक में पहुंचा दी जाएगी। वहां पर भी काल पुरुष ही नजर आएगा।
वहाँ पर भी आपको मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। तो निर्धारण आपका है, फैसला आपका है, सोचना आपको है, समझना आपको है, करना भी आपको ही है। कल्कि करके नहीं दिखाएगा, कल्कि तो कहेगा, बताएगा, समझाएगा, आपको रिझाएगा कि चलो उठो, अपने आप को जगाओ, अब कुछ करने का समय आ गया है, अपने आप को जगाने का समय आ गया है। जाग जाओगे नींद से तो आगे चले जाओगे, शिव युग में चले जाओगे, शिव युग के बाद सतयुग में चले जाओगे। नहीं जागोगे तो अंधेरे की दुनिया में रह जाओगे। जब आपके जीवन में अंधेरा रहेगा तो उसी अंधेरे का नाम है काल, और वही काल मिलता है नरक लोक में भी। तो क्या करोगे, मैं तो समझ में नहीं पाता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। कितना भी समझा लो आपके समझ में नहीं आता है। मैं तो जा रहा हूँ, बस जाते जाते आपको यही कहूँगा कि वापिस आ जाओ कलयुग की दुनिया से। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें शिव युग में लेकर जाऊँगा, शिव की शरण में लेकर जाऊँगा। चलना चाहते हो तो मेरे पीछे चल पड़ो। सिर्फ यही बात कहूँगा, जबरदस्ती किसी के साथ करूँगा नहीं। जो नहीं जाएगा तो उसको साथ जबरदस्ती करने के लिए तो काल पुरुष आए ही हैं, वह जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। सोचते रहो, समझते रहो कौन काल पुरुष है, कौन कल्कि है। काल पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं आप लोगों के जीवन में। आप लोग तो सिर्फ कल्कि को जानते हो, लेकिन यह नहीं पता है आप लोगों को कि जब आपके जीवन में दो प्रकार की छवियां दिखती हैं, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान, तो क्या दो लोग इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं? अच्छे इंसानों के लिए कल्कि आए हैं, बुरे इंसानों के लिए काल पुरुष आए हैं। काल पुरुष का मतलब स्वयं शिव आए हैं। अब सोचो, समझो, विचार करो कि कल्कि की लीला है कि शिव की लीला है। लीला है तो किसकी लीला है? किसी ना किसी की तो लीला चल रही है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे प्रभु की लीला है, आपके प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला तो प्रभु की लीला होती है, भगवान की लीला तो भगवान की लीला होती है। चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, हैं तो भगवान, हैं तो सब एक ही। तो भगवान की ये लीला चल रही है, असली लीला चल रही है। और इसी असली लीला को कहते हैं कल्कि की गुप्त लीला। कल्कि की लीला तो अभी शुरू ही नहीं हुई। जो कल्कि की असली लीला है, समय आने दो, वो भी बताएंगे आप लोगों को, वो भी समझाएंगे आप लोगों को कि कल्कि की लीला कैसी कैसी लीला है, कहाँ कहाँ से लीला होगी, कैसे कैसे लीला होगी, सब आपको बताएंगे। लेकिन समय का इंतजार करो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।